हेलो स्टूडेंट, आपकी तैयारी 2026 की अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए मैथ का क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए आव्यूह का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल 8 नंबर में पूछा जाता है, हर सेट में। किसी भी सेट को उठा के ले देख लीजिए, जो है 2025 हो, 24 हो, किसी भी, यानी कि हर सेट में आपको 8 नंबर में मिलेगा ज़रूर। तो इस पर फोकस करना है ना। मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं गारंटी से कहता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 2025 में आया था, ये 24 में, 22 में, 23 में पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है कि x + y + z = 6 है और y + 3z = 11 है, यानी कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमको इसको कंडीशन में बिठाना है कि यहाँ पर x, y, z होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, x गायब है, यहाँ पर क्या है, इसको इधर ले आना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके कंडीशन देखो कैसे, ये तो सुटेबल है, ये तो सुटेबल है, x + y + z = 6 है। यहाँ पर x गायब है, x गायब है तो x को 0 मानना पड़ेगा, तो 0x हो जाएगा, है ना कि x की जब वैल्यू रखोगे तो 0 मानना पड़ेगा। तो 0x + y + 3z = 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, इसको हम इधर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि कैसे लिखेंगे, पहले x लिखेंगे और ये प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 2y, ठीक है ना, और ये +z = 0। अब इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब यहाँ पर माना a = कितना दिया गया है, देखो ये x के पहले कोई नंबर नहीं है, यानी कि सबके पहले 1 छुपा है, सब में 1 छुपा रहता है। यानी कि जो वेरिएबल के जो नंबर होते हैं, x के पहले जो नंबर रहेंगे उसको लिखा जाता है। तो x तो मतलब 1 तो सभी में छुपा हुआ है, तो इसका यानी कि एक बार है, यानी कि इसका यदि 2 होता तो 2 लिखते हैं, लेकिन 2 है नहीं, तो हम ये यानी कि एक बार लिखा है, तो एक तो सभी में है, तो ये भी एक बार लिखेंगे। बाई एक बार है, यानी कि ये भी एक बार लिखेंगे, मतलब बाई में 1 छुपा है, जेड में भी 1 छुपा है, यानी कि इसको भी एक बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना, x तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, x नहीं था, यानी कि x को 0 मानना है, x तो था ही नहीं, तो 0 ही मानेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको 0 मानना है। फिर यहाँ पर देखो बाई भी एक बार है, मतलब बाई में भी 1 छुपा हुआ है, तो हमने एक बार लिख दिया। फिर देखो अब z कितनी वैल्यू है, इसके पहले कोई नंबर दे दिया गया है, तो z की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया। इसी तरह इसमें भी देखो x में भी 1 छुपा है, 1 लिख दिया गया, यानी कि बाई की वैल्यू अब इसमें नंबर दे दिया गया, यानी कि माइनस का कितना है, 2, तो देखो माइनस का 2 लिख दिया गया। फिर z भी एक बार, मतलब एक छुपा है, यानी कि ये भी लिख दिए। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये हमको निकालने के लिए ये जो वेरिएबल के पहले जो नंबर होते हैं उनको लिखा जाता है। अब क्या करना है, x क्या होता है, x होता है वेरिएबल, जैसे x y z है तो ये x की वैल्यू हो गई, x y z, तो ये x होता है। b क्या होता है, b होता है कि जो वेरिएबल के जो बराबर में जो नंबर दिए रहते हैं, जो इक्वल टू करके जो नंबर होते हैं उसको लिखा जाता है। अब आव्यूह समीकरण क्या होता है, आव्यूह समीकरण होता है ax = b होता है, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ए को यहीं रोक देंगे तो ये जो x को यहीं रोकेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, इन्वर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। अतः आव्यूह का मतलब ए का सार्डिक रूप निकालना है। तो सार्डिक रूप कैसे निकलता है, मोड के टाइप में निकलता है। तो ए मोड ऐसे = यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हमेशा ये प्लस का होता है, माइनस का होता है और ये प्लस का होता है, तो उसको हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर जैसी वैल्यू दी गई है हम पहले वैसे लिख लेंगे, ठीक है ना, वैसे ही इसमें लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये रो होती हैं, रो मतलब होता है पंक्ति, और ये होते हैं कॉलम, जो खड़ी लाइन होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, यानी कि स्तंभ, ठीक है। तो हमको R1 के अनुदेश प्रसार करना है। ये R1 क्या है, R1 बताता है पहली पंक्ति, मतलब जिसे रो बोलते हैं, पहले रो के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं। तो पहले रो के पहले मतलब R1 के अनुदेश प्रसार करने पर कैसे करेंगे, R1 के अनुदेश, जैसे हम इसको उठा रहे हैं, है ना, इसको ले रहे हैं, क्योंकि प्लस का होता है तो हम ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम इसके अनुदेश कर रहे हैं, तो इसके अनुदेश प्रसार कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझना, और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, इतनी वाली लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। तो फिर बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी कि 1 3 और माइनस का 2 और 1 बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके अनुदेश प्रसार कर रहे हैं तो हमने 1 लिख दिया है, ठीक है ना। इसके अनुदेश प्रसार कर रहे हैं तो 1 लिख दिया मैंने। अब 1 लिख दिया तो यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, तो
तो अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 बन जाए 1 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगता है, हमेशा माइनस लगता है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 3 2 जा 6। अब माइनस का है तो माइनस में ब्रैकेट में लग के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इसके अनुदिश करेंगे एक एक के अनुदेश, क्योंकि इसी में पहले हमारा R1 यही है, ये R1 है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। तो हमने R1 के अनुदेश कर रहे हैं तो माइनस का 1 लगेगा, देखो साइन माइनस है, और इसको भी ले लेंगे, है ना 1। अब फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो इसको लेंगे तो ये वाली लाइन गायब और ये वाली लाइन जो इसमें पड़ता है सामने और ये पड़ता है, इसको ख़त्म कर देते हैं उस लाइन को। तो क्या बचेगा ए और ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 का गुणा, और 3 का गुणा यदि 1 में कराएंगे तो ये माइनस लगाना है 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का करते हैं तो प्लस लगा दिए। अब इसके अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी और ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा सिर्फ इतना ही बचेगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाता है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 6 1 7, 7 का गुणा 1 में कराएंगे तो 7 ही रहेगा। अब इसी तरह इसको माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। और फिर माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 बन 1 होता है। तो ये 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10, है ना, और ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि 10 में से 1 जाएगा 9। यानी कि ये 0 के इक्वल में नहीं है। एक कंडीशन ये होना चाहिए कि 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि 0 के इक्वल में हुआ तो संभव नहीं हो सकता है ए इनवर्स की वैल्यू। तो यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि हम अतः ए मोड की वैल्यू जो आ गई है वो कितना है 9 है। अतः ए इनवर्स संभव है। हम इससे निकाल सकते हैं कि जो मोड ए की जो वैल्यू आई है वो 9 आ गई है। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि अतः ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो संभव है ना। ए इनवर्स की वैल्यू संभव है। अब आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको करना है इस प्रकार सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, ठीक है ना। अब इसको बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बी की वैल्यू आपको दिखना है कैसे आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर बी की वैल्यू थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, जो मैंने आपको पहले करवाया है उसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ध्यान से यहाँ पर देखना है कि कैसे आएगा इसको, है ना। यहाँ पर देखना है कि हम कि R1 के अंदर प्रसार कर रहे थे तो ये वाली लाइन पूरी कट जाती है और ये भी लाइन कट जाएगी थी, तो कितना बचेगा यही बचेगा ना, इतना हिस्सा ये और ये और ये और ये बचेगा। तो वही वाला यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। फिर माइनस होता है ना, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ऐसे सीधी चलती जाती है प्लस माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम इसके निर्दिष्ट कर रहे हैं तो ये वाली लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो फिर माइनस का करेंगे, माइनस का करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाली लाइन खत्म, क्योंकि इसके अनुदिश प्रसार करेंगे, क्योंकि पहले रो के अनुदिश पूरा प्रसार कर लेंगे। तो इसके अनुदिश करेंगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा ये बचेगा, ये बचेगा और ये मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर प्लस आता है, अब इसको उठाना है ना, यानी कि ये प्लस उठाएंगे तो प्लस वाली लाइन ये 1 की भी पूरी लाइन खत्म हो जाएगी और ये भी लाइन पूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा सिर्फ इतना ही बचेगा। इसको मैंने कहाँ लिख दिया इधर देखिएगा। अब इसी तरह से हम नीचे वाले को करेंगे, ठीक है ना। नीचे वाले को करेंगे तो क्या है 0 के अनुदेश प्रसार करेंगे तो 0 वाली लाइन पूरी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये वाली लाइन पूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर इसके बाद प्लस, है ना, क्योंकि ये सीरीज चलता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता जाता है। अब हम इसके, क्योंकि इसको उठाए हैं तो पहले इसका हो गया, अब इसके अनुदिश करेंगे। इसके अनुदिश करेंगे तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी इसके और ये खत्म हो जाएगी, है ना। ये वाली सीधी लाइन खत्म हो गई और ये भी, तो ये बचेगा और ये वाला बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। देखो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे। अब हम करेंगे 3 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 3 वाली लाइन है तो 3 वाली लाइन पूरी खत्म और ये वाली लाइन पूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा 1 1 और 1 और -2, देखो ये बचा हुआ है। अब इसी तरह अब 3 पे आएंगे। 3 पे कैसे आएंगे, ये प्लस वाली लाइन है। यहाँ पर देखो हम अब इसके अनुदिश प्रसार करेंगे 1 के अनुदिश, तो 1 वाली लाइन पूरी खत्म हो जाएगी और इसके ऊपर वाली लाइन खत्म हो जाएगी, ये वाली लाइन खत्म, ये वाली लाइन, तो सिर्फ बचेगा 1 1 1 3। तो देखो 1 1 1 3 बचा। फिर माइनस लगाएंगे। फिर अब इसके माइनस के 2 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो माइनस के 2 वाली लाइन है वो भी खत्म हो जाएगी और ये सीधी लाइन है ये भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो 1 1 0 3 बचेगा, तो 1 1 0 3। फिर प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद देखो इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये वाली लाइन पूरी खत्म,
और ये वाली लाइन पूरी खत्म, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खत्म कर देना। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा और 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो 1 1 0 1 ये बचेगा। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गई है। बस अब यही हमको समझाना था। अब हम इसको हटाए दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। ये ध्यान से समझना है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर b राइट करेंगे। ठीक है, b राइट करने के बाद क्या करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे। वही सेम काम करना है। तो सेम काम करेंगे हम। देखो इस तरह से लगाएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, है ना। देखो पहले 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराए हैं तो हम 1 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, 1 राइट कर दिए हैं। फिर इसके बाद बीच में माइनस लगता है। अब 3 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। इसी तरह से करना है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इसी तरह से इसको भी कर लेंगे ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो लगेगा, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा। इसके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 को 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसके इसमें कराएंगे तो 3 बन जाए 3, यानी कि बीच में माइनस लगता है तो 3 कर देंगे। इसी तरह से सब, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, है ना। इसके इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 बन जाएगा। फिर माइनस लगता है, 1 बन जाए 1, तो यहाँ 1। अब मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 का 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर इसके इसमें कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस का 2 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 तो पहले लगता ही है, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना। इतना बात समझ में आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसी तरह 1 का 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, फिर 1 का 1 में कराएंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। फिर इसी तरह अब माइनस करेंगे, फिर वही प्लस माइनस माइनस, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 1 बन जाए 1, तो ये भी माइनस का 1 आ गया। इसी तरह से अब इसको भी देख लो, इसका अब प्लस लगाएंगे तो प्लस लगा दो, ठीक है ना। 3 बन जाए 3, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3 माइनस, फिर इसके बाद इसका 1 बन जाए 1 राइट कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना। अब फिर माइनस करेंगे, अब 3 का 1 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस, है ना। फिर 0 का 1 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस। अब इस तरह से देखो, 1 का 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, फिर माइनस, फिर 0 को 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है ना। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, एक स्टेप खोले दे रहा हूँ, है ना। या तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और प्लस का 1, तो प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है ना। समझना मेरी बात को, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह इसको खोलेंगे, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर प्लस, फिर माइनस खोलेगा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस का, और फिर माइनस पहले बैठा है तो माइनस लगेगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस में से माइनस जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का कितना है कि 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये भी माइनस का 2 है, भी माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 3, और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3 बन जाएगा। अब इसको खोलो, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 यानी कि प्लस का है तो प्लस का 2 बचेगा। यहाँ तो 0 को कोई मतलब नहीं आता, यानी कि माइनस का 3 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, इसको हटा देंगे, यानी कि 1, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी b की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक समझ में आ गया है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे देखिए, ये एडजेसेंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का परिवर्तित रूप। b का परिवर्तित रूप क्या होता है, इसको परिवर्तित कैसे करेंगे, जो रो होता है वो क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। रो का कैसे कॉलम बन जाएगा, ये ऐसे देखना है, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर एडजेसेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का परिवर्तित रूप है ना। परिवर्तित रूप कैसे होता है, जो रो होता है, होती है क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। कैसे, जैसे ये रो है, रो को हम कैसे कॉलम बनाया जाएगी, जैसे ये रो है तो ये वाली लाइन जो ऐसी है ये रो होती है ना, तो रो वाली लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, एकदम खड़ी हुई लाइन। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो यहाँ पर ये 7 3 माइनस का 1 ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यानी कि 7 3 माइनस 1 ये बन जाएगा। इसी तरह इसको भी, ये जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। यानी कि ऐसी वाली चीज़ को हमको इस तरह से लिखना है, ठीक ना। माइनस का 3 0 और 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली रो है, ये वाली रो भी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, ठीक ना, कॉलम बन जाएगी। यानी कि 2 माइनस का 3 और 1, इस तरह से ये परिवर्त रूप हो गया। अब जब ये परिवर्त रूप हो गया है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/a मोड हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, ए मोड इंटू एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट ए फॉर्मूला होता है। इसी वाले फॉर्मूले में हमको क्या करना है, वैल्यू को रखना है। ध्यान से समझना, इस वाले वैल्यू में कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि 1 ये हम इसकी मोड की वैल्यू तो पहले निकाल चुके थे, 9 आया था, और ये एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो इसको हम एडजेसेंट के फॉर्म में रख देंगे, यानी कि 7 माइनस का 3 2 और 3 0 और माइनस का 3 और माइनस का 1 और 3 और 1, ये यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ये तब मैंने एक फार्मूला बताया था कि तब क्या होता है, x इक्वल टू होता है, एक फार्मूला बताया था कि x इक्वल टू होता है a इन्वर्स है ना b होता है। ये फार्मूला मैंने बताया था कि a इन्वर्स b। अब बस इसी वाले में हमको वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे वैल्यू पुट, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है कि वैल्यू को कैसे रखेंगे। तो देखिएगा a इन्वर्स यानी कि ए इनवर्स की, यानी कि x के जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू, x की जगह पे जो वैल्यू आपको दी गई थी वो वाली वैल्यू रखना है। x की वैल्यू क्या थी, x y z, ये वाली वैल्यू थी x की, एन। और इन्वर्स की जो वैल्यू आई है, इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, यानी कि ये जो पूरी इन्वर्स की वैल्यू है। तो इन्वर्स की वैल्यू की जगह पे क्या रखना है, 1/9, और इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 2 और 3 0 और माइनस का 3 रखेंगे, है ना, और माइनस का 1 और 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना है कि और हाँ, और ये b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो आपको पहले ही बताया गया था कि b की वैल्यू जो इक्वल टू के जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको रखते हैं। यानी कि 6 था, 11 था, है ना, 6 था, ये 6 है, 11 है, 0 है, इसकी वैल्यू है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये इसका एक फार्मूला क्या होता है कि इस जो 6 है, 6 के पहले मल्टीप्लाई इसमें करना है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर फिर इसके बाद 11 की मल्टीप्लाई फिर 3 में करना है, फिर 0 की मल्टीप्लाई फिर 2 में करना है। इसी तरह से हम करते जाएंगे। कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देना है मेरी बात को। जैसे ये 1/9 ऐसे सेम रहेगा, ध्यान से समझना। पहले 6 की मल्टीप्लाई 7 में करना है तो 42 आ जाएगी, फिर 11 की मल्टीप्लाई माइनस का 3 में करना है तो माइनस 33 हो जाएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो यानी कि 18 हो जाएगा, फिर 11 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे एक और बचा हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 11 को मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 33 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। इतना बात समझ में आया। अब इसको माइनस कर दो, कैसे, जैसे 1/9 है ना, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर ये क्योंकि सबको प्लस किया जाता है, बीच बीच में क्या लगता है, ये प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 18 बचेगा, ध्यान से समझना। और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 27। बस इतना आ गया, बस थोड़ा सा और रह गया। अब इसको देखो, ज़रा थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा हम देखो कैसे करेंगे, बस
हाँ, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये वाला आ गया था, अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखो मैं रफ में थोड़ा बताता हूँ, जैसे 1/9 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 9 में कराना है तो 9 से 9 कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है कि 1 का मल्टीप्लाई 1/9 का मल्टीप्लाई 18 में कराना है तो इसका इसमें कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 1/9 का मल्टीप्लाई 27 में कराना है, 1/9 लिखा है, 27 में कराएंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ से x/z अपॉन नहीं है, सॉरी ये कुछ नहीं है, यानी कि x/z ये क्या है, x/z की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कट के इधर 1 आया था तो यहाँ 1 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब तुलना कराने पर, यानी कि एक क्या करा देंगे, तुलना कराने पर तुलना कैसे कराएंगे, तुलना कराना है यानी कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू 1 है ना, और y की वैल्यू कितना है, 2 है, और z की वैल्यू कितनी है, जो z की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई है, 3। कंपैरिजन z की इसमें और y की इसमें और x के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जो मैंने थंबनेल में लगाया है, सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे डेमो देता हूँ, आप लोग मतलब तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं कुछ आपको समझाता हूँ इसमें से, मैं थोड़ा हिंट बता दे रहा हूँ तो आप उसको कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं कोशिश करता हूँ आपको करवाने के। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जो हमने थंबनेल में लगाया था, वो ये वाला क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि जो 4 इधर था, हमने माइनस का था तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो माना इसी तरह से मान लेंगे, क्योंकि ये हमने आपको बता दिया कि वेरिएबल, तो मान लेंगे इतना हो जाएगा। एक्स की वैल्यू वेरिएबल होते हैं और बी की वैल्यू कितना होता है कि जो इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। जो बी की वैल्यू, आव्यूह समीकरण क्या होता है, ये मैंने बता दिया था कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। अतः आव्यूह ए को सारणिक रूप में लिखने पर तो सारणिक रूप में लिख देंगे, फिर ए के अनुदिश प्रसार कर देंगे। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है ना। आपको इसी तरह से करना है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ तक बता दिया, अब आप लोगों को करना है, पहले इसको लेना है तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये वाली खत्म हो जाएगी, फिर इसको लेना है तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, फिर इसको लेना है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। इसी तरह से करना है, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है, मेथड वही लगाना है, ठीक है ना। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू, है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, और आपको जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। ओके।